हेलो दोस्तों, हम आ गए न्यू सीरीज के थर्ड पार्ट के साथ। जहां पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो को सोल्बो नाम का वो पावरफुल स्टोन मिल जाता है जिसके मेथेन को प्रैक्टिस करते हुए वो एक ही रात में ब्रेक थ्रू कर चुका था। पर इस बात का किसी को पता न चले, इसलिए वो सबके सामने वीक बनने की एक्टिंग करता है। मार्केट में वो जो शॉप से सामान खरीद रहा था, कुछ दो गुंडे आकर उस शॉप के सामान को बुरा बताने लगते हैं। तभी वह उसी सीनियर की एंट्री हो जाती है जिससे हमारे हीरो की ऑलमोस्ट फाइट होने वाली थी। वैसे अब तक तो यंग को सारी कहानी समझ आ जाती है, लेकिन वो फिर भी इस कहानी को अंत तक देखना चाहता था। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो दो बदमाश वो सीनियर सुमो को वह देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं। वही सुमो तो वह का सेवियर बनते हुए उन सभी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था। उन दोनों जंपचों को डरता हुआ देखकर सुमो उनसे कहता है कि तुम दोनों तो हट्टे करते नजर आ रहे हो, फिर तुम लोगों को पॉइजन किसने दिया? अब ये देखने के बाद तो वह मोटू मैन अपने भाई से कह रहा था कि जल्दी से एक्टिंग करो। अपने मोटू भाई के इशारा मिलने पर वो पतलू एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा हो, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो। और फिर इस फेक एक्टिंग को दिखाते हुए वो मोटू कहता है कि देखा देखा आपने मेरा भाई कितना ज्यादा बीमार है, लेकिन मैं फिर भी इसकी जान को खतरे में डालकर इसे शॉप तक लेकर आया हूं ताकि जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो सके। मैं इस एविल बॉस के एविल कारनामे सभी को दिखाना चाहता हूं जिससे कि इसका दुकान बंद हो जाए। अब उसकी इस बात पे तो वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे एक पाम अटैक थ्रो कर चुका था। इस अटैक की वजह से वो पतलू इंसान तो काफी ज्यादा पीछे हट गया था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेता है। अपने मार्शल आर्ट मूव का यूज करते हुए उसका ये रिएक्शन देखकर तो वो सीनियर कहता है कि कमाल की बात है, इतना ज्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद भी तुमने मेरे इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छी है। तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया। सीनियर सोमो के इस बिहेवियर से वो दोनों जो कि पहले से ही डर रहे थे, अब वो और भी ज्यादा डरने लगते हैं। वहीं सीनियर उनके इसी डर का फायदा उठाते हुए एक और जबरदस्त अटैक कर देता है जिससे इस अटैक से हिट होकर वो दोनों ही दीवार से टकरा जाते हैं। सुमो को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये करके वो सभी की नजरों में हीरो बन जाएगा, और ये चीज हमारा हीरो यांग नोटिस कर लेता है। वो तो कह रहा था कि क्या घिसा पीटा ड्रामा है कि हीरो बुरे लोगों को पिट कर किया गया, सभी के नजरों में हीरोइन को बचा रहा है। वो अपने मन में सोच रहा था कि कमाल की एक्टिंग की है, इसके लिए तो उसे ट्रॉफी देना पड़ता है। बेचारे शॉपकीपर वाले अंकल तो यही सोच रहे थे कि मैंने इस सीनियर का कौन सा भला कर दिया जो ये मेरी हेल्प कर रहा है। पर शायद उसकी बेटी समझ गई थी, इसलिए वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम यहां से चलते हैं, पर उसकी मॉम तो उसे शांत करा देती है क्योंकि अभी मामला काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। अब इधर ये दोनों चमचे काफी ज्यादा गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कह रहे थे कि लड़के अगर तुम होते कौन हो, हमारे मामले में पड़ने वाले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की। ये सीनियर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रहा था कि मैं लिंगग्याओ का एक सीनियर हूं, मेरा नाम सुमू है, और तुम्हें पता है मैं वहां के चीफ 50 सैंपल्स में से एक हूं। मेरे एक इशारे पर यहां तुम्हारी खटिया खड़ी हो सकती है। अब लिंक शॉप पेविलियन के स्टूडेंट होने का नाम सुनकर तो इन दोनों का रवैया ही चेंज हो जाता है। ये दोनों उसके आगे झुकते हुए कह रहे थे कि ब्रदर हमसे गलती हो गई, अगर ये शॉपकीपर आपका रिश्तेदार है तो फिर आज के बाद से हम इसे कभी परेशान नहीं करेंगे। ये बोलने के बाद उन्होंने तो अपने हिस्से का काम बखूबी निभाया था। उनका काम खत्म होने के बाद सीनियर समूह ने आंखों से इशारा करता है कि अब यहां से निकलो। वो लोग भी ये इशारा पाकर वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी यंग अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए काफी स्पीड से उनके सामने आ जाता है, ये कहते हुए कि इतनी क्या चलती है वो लोग। यांग को अपने सामने देखने के बाद कन्फ्यूज हो रहे थे कि अब ये क्यों आ गया रास्ते में। वहीं यांग तो कह रहा था कि कमाल की एक्टिंग करते हैं आप दोनों, कौन से आर्ट स्कूल से पढ़कर आए हैं? यांग को बीच में टांग अड़ाता देकर सीनियर, जो कि इतनी देर से रिलैक्स थे, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दरयांग तो उन दोनों को उठाकर शॉप से बाहर पटक देता है। बेचारे आलू के बोरे की तरह इधर उधर गिर जाते हैं। उन्हें बाहर पटकने के बाद यांग आसपास के लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि हम इन दोनों को ऐसे यहां से नहीं ले जीते नहीं दे सकते, हमें इन जैसे लोगों को सबक सिखाना ही होगा। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक शॉप में आकर वो शॉप की बेइज्जती करने की? अगर ये आज मिस्टर ल्यू के साथ कर सकता है तो कल यंग ग्रोसरी स्टोर के साथ भी कर सकता है। ये कपड़ों की शॉप पे भी उंगली उठा सकता है। अगर इसकी हिम्मत आज बढ़ गई तो ये कल को आप सभी पर उंगली उठाएगा। यांग की बात सुनने के बाद सभी शॉपकीपर की आंखें खुल जाती हैं। वो यही सोच रहे थे कि ये तो सच है कि अगर आज ये झूठ बोल रहा है और मिस्टर लाओ को फंसाने की कोशिश कर रहा है तो ये तो कल को हमें भी फंसाएगा, और हम मिस्टर लाओ इतने लकी थोड़ी ना है कि हमें कोई बचाने के लिए सीनियर आ जाएगा। इसलिए यांग नाम का ये लड़का बिल्कुल ठीक है, हम इन दोनों को ऐसे बचकर यहां से जाने नहीं दे सकते। ये बोलने के बाद भीड़ उमड़ जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे।
सारी की सारी भीड़ उन दोनों के खिलाफ जोर जोर से नारे लगा रही थी। यह बेचारे सीनियर समूह का तो गला सूखने लगता है। उसकी चाल अब उसी पर जो उल्टी पड़ रही थी। उसे समझ नहीं आता कि अब इन दोनों को कैसे बचाऊं। कहीं पीटने के डर से ये लोग मुंह खोलकर उसका नाम ना ले ले। यहां पर भीड़ तो उन दोनों लोगों को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देता, बल्कि उनके चेहरे पर बोरा रखते हुए उनकी काफी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। वो लोग उसे इतनी बुरी तरीके से पिट रहे थे कि बेचारे सीनियर समूह को तो पता ही नहीं लगता कैसे बचाऊं इन्हें। वहीं यंग को उसकी बेचैनी साफ साफ नजर आ रही थी। भीड़ ने मार मार के उन दोनों की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि बेचारे हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। ये देखकर तो सीनियर को डर लगने लगता है। कहीं ऊपर तो नहीं पहुंच गए, पर शुक्र है उनमें से एक जिंदा था जो सोमो को पकड़ रहा था। इससे पहले कि वो सीनियर सोमो की पोल पट्टी खोलते हैं, वो खुद ही पिट गिर उन दोनों को लाल पीला कर देता है। अब उसका ये रवैया देखने के बाद यहां को एक मस्ती सूझती है। वो उसके पास जाकर कह रहा था कि ब्रदर, मुझे लगता है कि इन लोगों को और ज्यादा सबक सिखाना पड़ेगा। पता नहीं इन लोगों ने इस टेक्निक का यूज करते हुए कितने लोगों को बर्बाद किया होगा। इसलिए ऐसे चोरों को तो यही सजा मिलनी चाहिए। एक एक करके इन्हें जान से मार देते हैं। भीड़ भी ये सुनकर कन्विंस होने ही वाली थी कि तभी सुमो यांग को समझाता है कि इन लोगों ने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की कि हम किसी को जान से मार दें। पर यांग कहता है कि आपको क्या लगता है कि अगर ये चोर कामयाब हो जाते तो फिर मिस्टर ल्यूक बैंकरप्ट हो जाते। उनकी पूरी फैमिली सड़क पर आजादी और कर्जों की वजह से उन्हें जान देना पड़ता। तो अगर ये ऐसी हंसती हेल्थी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इन जैसे लोगों का जिंदा रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें जान से मारना ही सही होगा। बेचारे सीनियर सुमो काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि यंग का मन बदल दे, पर उनकी इस कोशिशों से या उनको मौका मिल जाता है उस पर उंगली उठाने का। वो तो कहता है कि सीनियर, आखिर आप इन दोनों के इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन दोनों को पहले से जानते हैं? वैसे भी मैंने परसों आपके पास जो बैग देखा था वो इन चोरों के पास भी है। कहीं आपने नहीं तो इस शॉप को बदनाम करने के लिए इन दोनों को पैसे तो नहीं दिए? ये सुनकर तो बेचारे सीनियर सोमो की हालत खराब हो जाती है। वो तो कह रहा था कि नहीं नहीं, शायद मेरा जब इन लोगों पर ध्यान नहीं होगा तब इन्होंने मेरे पास से चोरी कर लिया होगा। वैसे भी तो मैं इन्हें पिट रहा था ना, क्या पता मुझसे बदला लेना चाहते हो। ये सुनकर तो यांग समझ जाता है कि ये इतनी जल्दी से तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यही गलत है, इसलिए इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। इसलिए वो भीड़ के सामने कहता है कि देखो भाई लोग, अब तो ये बदनामी करने के साथ साथ चोरी भी करने लगे हैं। वो कहता है कि सीनियर सुमो, मैं तो कहता हूं कि इसने आपका पर्स मार रहा है ना, तो आप ही इसे जान से मार दो। क्या पता कल को ये और भी बड़ा कोई क्राइम करे। अब सिचुएशन को इतना खराब होता देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। अगर वो इन चोरों को बचाएगा तो फिर उसकी गलती सामने आ जाएगी, और अगर वो इन चोरों का साथ नहीं देगा तो फिर उसकी पोल पट्टी खुलने का डर है। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे यांग के कहने पर इन दोनों चोरों को मारने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। यांग ने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि दोनों तरफ से यही फंसने वाला था। अपनी तरफ से तो यह बहुत ज्यादा स्मार्ट चाल चल रहा था, लेकिन यांग ने इसी की चाल इस पर उलटी फेर दी। वो तो सीनियर्स सोमो के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा था कि ब्रो जाओ, घर जाकर मार दो इन्हें जान से। अब ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रखकर सुमो को इनमें से एक को मारने के लिए आगे आना पड़ता है। अब ये चोर ये देखने के बाद कि ये बंदा उन्हें फंसाकर उन्हें ही मारने वाला है, वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो सुमो से कहते हैं कि हमें फंसाकर तू हमें यहाँ पे मारने आया ताकि तू हीरो बन सके। वो चिल्ला चिल्ला के वहां मौजूद सभी लोगों को बता है कि इसी इंसान ने हम दोनों को पैसे दिए थे ताकि हम राइस शॉप में आकर पंगा खड़ा कर सके, और ये हमें डरा के भागने की एक्टिंग करते हुए सभी के सामने अच्छा बन जाए। हमने इसके ऑर्डर पे इसका काम पूरा कर दिया। अब ये सभी के सामने हमें फंसाकर खुद बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। सुमो को समझ नहीं आता कि आखिर वो इन दोनों की बात का क्या जवाब दे, और वो इन दोनों ने की बकवास से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसलिए वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। दोनों वो आसपास के लोगों को कन्विंस करने के लिए कहता है कि अब ये दोनों मरने वाले हैं ना, इसलिए मेरी बुराई कर रहे हैं। पर वो चोर्स तो ये देखने के बाद कह रहे थे कि देखा आपने अब कैसे अपना पत्ता साफ कर रहा है। हमने तो आज से पहले इस नई शॉप का नाम भी नहीं सुना था, हम तो कहीं और से सामान पान खरीदते हैं। यही बंदा पैसों की पोटली लेकर हमारे पास आया था, ये रिक्वेस्ट करने की वो रॉयल शॉप की लड़की से प्यार करता है। उसके फादर को इंप्रेस करने में उसे हमारी हेल्प चाहिए ताकि वो हमारी हेल्प से उसके फादर की नजरों में हीरो बन जाए। हम दोनों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके कहने पर यहां आए और इतना बड़ा सीन क्रिएट किया, अपने बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद तो शॉप की ओनर की बेटी काफी अपसेट हो चुकी थी कि मेरी वजह से मेरे फादर को इतना बड़ा नुकसान होने वाला था। भीड़ पूरी तरह से सुमो के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि उनके हिसाब से भी यह हरकत बहुत ज्यादा गलत थी। सुमो जब पलट के देखता है तो वो राइस शॉप की ओनर की बेटी उससे नजरें चुरा रही थी, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से अब वो उसे देखना भी नहीं चाहिए।
सोमो के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सबका ब्लेम यहाँ का ही पर डाल देता है। वो कहता है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुमने ही सारा काम खराब किया है। तुम्हारे साथ तो मेरा पिछला हिसाब अभी भी बाकी है। मैं तुमसे गिन गिन के बदले लेने वाला हूं। उसके वहां से जाने के बाद भीड़ कहती है कि कितना बेशर्म लड़का है, माफी भी नहीं मांगी और उल्टा यही हम पर गुस्सा दिखाकर जा रहा है। अब उन सभी भीड़ और दुकानदारों की नजरों में बहुत ज्यादा इज्जत कमा चुका था। वो लोग उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों चोर पीछे से पतली गली से निकल गए थे। अपनी हेल्प करने और उसकी शॉप को बचाने के लिए वो शॉप ओनर यंग को काफी सारी चीजें ऑफर करता है, ऐसे थैंक यू। पर इतना सारा सामान देखने के बाद तो यंग उन्हें ये सारी चीजें देने से मना कर रहा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि वो ये सारी चीजें डिजर्व करे। इसके अलावा वो माउंटेन में रहता है तो ये सारी चीजें तो वो खुद ही उगा लेता है। शॉपकीपर की बेटी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यंग को पसंद करती हो, इसलिए वो उसे दिल से थैंक यू बोलती है। यंग बेचारा जो इन सारी चीजों से बेखबर था, शर्माते हुए कहता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये लोग सच में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। शॉप ओनर अपनी बेटी का ये रवैया देखने के बाद समझ जाते हैं कि वो यंग को पसंद करती है। शॉप ओनर क्या कोई अंधा भी देखकर बता देगा कि वो उसे पसंद करती है? यहां वो ओनर कहते हैं कि यंग, आज जो तुमने हमारी मदद की है, कहीं उसकी वजह से ये सीनियर झूम हो में परेशान ना करने लग जाए। पर या उन्हें रिलैक्स रहने को कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारे सेक्ट के अपने रूल हैं। वो वहां पर ज्यादा दादागिरी नहीं कर सकता, चाहे वो मुझसे कितनी ही नफरत करने लग जाए। वो मेरा वहां पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओनर कहते हैं कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम सारी चीजें संभाल लोगे, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली की खातिर तुमने इतना सब कुछ किया है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी फैमिली की वजह से तुम्हें कुछ भी हो। उन लोगों को अपनी इतनी ज्यादा फिक्र करता हुआ देखकर यंग को काफी अच्छा लगता है। वो कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं आगे से एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगा। इन्हीं सारी बातों के दौरान वो शॉपकीपर की बेटी अपने मॉम को इशारा करती है कि वो यंग को रोक ले। अपने बेटी का इशारा मिलने के बाद वो आंटी जाकर यंग से कहती है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो क्यों ना तुम डिनर हमारे साथ करो। अगर तुम हमारे साथ डिनर करोगे तो हम लोगों को काफी अच्छा लगेगा। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस लड़की की फैमिली यंग को पसंद करने लगी है। यंग जब आंटी को देखता है और फिर उस लड़की को देखता है, तो वो सारा मामला समझ गया था। और ये सारी चीजें पता लगने के बाद तो वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वहां 1 मिनट भी नहीं रुकता। ये कहते हुए निकल जाता है कि मुझे याद आया, मुझे तो एक जरूरी काम है। मैंने अभी तक अपने कोर्टयार्ड को साफ नहीं किया। अगर एल्डर ये देखेंगे तो वो मेरी क्लास लगा देंगे, इसलिए मैं चलता हूं। पर अचानक से बाहर निकलते हुए उसे कुछ याद आता है। पलटने पर वो ओनर की बेटी वहीं खड़ी थी। हमारा हीरो तो और ज्यादा शर्म आ जाता है। वो लड़की तो इसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो उसे उसका चावल का बोरा पकड़ाती है, जिसे लेने के बाद वो वहां से भाग गया था। उस लड़की की फैमिली को दिखाते हैं, जिन्हें सच में पूरी तरह से यकीन था कि उनकी बेटी यंग से प्यार करती है। और वो इस चीज से नाराज नहीं थे, बल्कि खुश थे, क्योंकि यंग बहुत अच्छा लड़का है। इसलिए वो भी यही चाहते थे कि यूए की शादी यंग से हो जाए, जिसके लिए वो भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगा रहे थे। लेकिन यंग है कि ये सारी